मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम मशाइख सादात हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामी दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। मेरे अजीज़ों, अब मजमे का सन्नाटा ऐसा बता रहा है जैसे कोई मैदान में है ही नहीं। थोड़ी देर पहले जो शोर व गौगा था, हंगामा था, बार बार स्टेज वाले मुझसे कह रहे थे कि आप इनसे कहें खामोश हो जाएं। मुझे एक बात याद आती है कि दिल्ली के कुतुब मीनार पर एक पागल चढ़ गया था और उसको उतारने के लिए पूरी पुलिस आ गई, फौज आ गई, ऑफिसर आ गए, लेकिन वो किसी की बात ना सुनता है ना उतरता है, उतरता ही नहीं। बहुत देर के बाद, काफ़ी देर के बाद एक दूसरा पागल आया और उसने कहा मैं इसको उतारता हूँ, और वो कुतुब मीनार को पकड़ करके नीचे से हिलाने लगा और कहा उतर जा नहीं तो गिरा दूंगा। और ऊपर वाला पागल नीचे वाले पागल की बात समझ गया और उतर भी गया। सारी पुलिस जिसको उतार ना सकी उसको एक दूसरा पागल उतार दिया। कहना यही है मेरे अजीज़ों, ये जितने आए हैं ये हुजूर पाक के दीवाने हैं, और दीवाने किसी की सुनते हैं तो दीवाने की ही सुनते हैं। इधर भी दीवानों का हुजूम है और खड़ा जो बात कर रहा है ये भी पागल ही है। अगर होश वाला होता तो इस ज़माने में इस तरह की बातें ना कर रहा होता। बहरहाल आज के इन हालात में मुझे बात इतनी ही करनी है कि इस रुए ज़मीन पर जो दीवाना बनकर ज़िंदगी गुजारता है वही असल होश वाला है, और जो होश से काम लेने की कोशिश करता है वो खसारे में चला ही जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात आए तो सहाबा का मसलक और सहाबा का मिजाज हमने देखा है। फिर उन्होंने दुनिया के कानून और दुनिया के दस्तूर को नहीं देखा, अपनी दीवानगी को देखा है। सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दी जानी चाहिए? सारे रिश्ते नाते एक जगह, हुजूर पाक की मोहब्बत अपनी जगह पर है। इसी दीवानगी से पूरी दुनिया खौफज़दा है। आज पूरी दुनिया को डर सिर्फ इसी बात से लगता है। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का करोड़ा शुक्र व एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया, बिन मांगे ये इनाम अता किया है। फ़ख्र करने के लिए बहुत बड़ी दौलत तुम्हारे पास है, और उसके अलावा मशरिक़ से लेकर मगरिब, शुमाल से लेकर जुनूब तक मुसलमान थोड़े नहीं हैं, करोड़ों की तादाद में हैं। उम्मत में हज़ार फ़िरक़े भी मौजूद हैं, लेकिन उन सब के होने के बावजूद आपको जिस जमात में अल्लाह ने पैदा किया वो लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। अपने नबी को सबसे ज़्यादा पुकारने वाली कौम वो अहले सुन्नत व जमात है। बातिल जमातों के बड़े बड़े लीडर भी आज कहने लग गए, इस ज़माने में अगर हुजूर पाक से मोहब्बत करने वाली जो मोहब्बत थी सहाबा की, वैसी मोहब्बत इस ज़माने में देखना है तो बरेली वालों को देखो। ये हम नहीं कह रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि उस तरह की मोहब्बत करने वाले आज के ज़माने में अगर मिलते जुलते हैं तो ये अहले सुन्नत व जमात का तबका है।
इस बात पर फ़ख्र करो मेरे अजीज़ों, तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है, और इस चीज़ को छोड़कर फिर किसी दूसरी तरफ मुंह उठाना ये तुम्हें ज़ेब नहीं देता। वो आदमी दूसरे के घर की तरफ देखे जिसका छत ना हो, जिसके घर में कोई रहने का इंतज़ाम ना हो, वो दूसरे घर का इंतज़ाम करने की कोशिश करे। जिसके पास कायनात का कुल असासा मौजूद है, आमिना के लाल का हुस्न तुम्हारे पास हो, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत तुम्हारे पास हो, फ़ारूक आज़म की अदालत की मिसाल तुम्हारे पास हो, उस्मान गनी और हैदर कर्रार जैसी अजीम शुजातें और खिलाफतें तुम्हारे पास हों, तो तुम्हें यह ज़ेब नहीं देता कि फिर आज के आए हुए नए लोगों की तरफ तुम चेहरा उठाओ। तुम्हें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं। इसीलिए कुरान की आयत मैंने खुतबे के बाद ही ये पढ़ी है, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। जो इस्लाम के अलावा दूसरी तरफ मुंह फेरता है, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा घाटा उठाने वाला होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला होगा। और आज का दौर तुम्हारे ईमान के इस्तिकामत के इम्तिहान का दौर है। ये जो आंधियाँ चल रही ना, ये जो तूफ़ान चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे गद्दार निकल कर चले जाएंगे, जमात से निकल जाएंगे, और उनके चेहरे टोपी दाढ़ी देख करके आप मत समझना इतने बड़े बड़े लोग उनकी बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। नहीं, जो छुपे हुए गद्दार थे वो निकल जाएंगे, और इन आंधियों में और तूफ़ानों में वही जमा रह जाएगा जो हुजूर पाक का सच्चा आशिक होगा, हुजूर पाक की मोहब्बत जिसके सीने में मौजूद है। अब बात मैं आगे बढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करें। आप अपनी तरफ देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब बात चल रही है तो आपकी तवज्जो इधर उधर ना जाए, बस तवज्जो। हम बात कर रहे हैं शहीनशाह आज़म की, बादशाह आज़म की। आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ लंबा सफ़र तय करके आप तक इसीलिए पहुँचा, या जहाँ तक भी जाता हूँ सिर्फ एक बात करनी है, एक बात करनी है। तारीख़ हर दौर में पलट करके आ जाती है, हर 100 साल के बाद हर दौर में पैदा होते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। ये आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है मेरे अजीज़ों। कहीं इन तूफ़ानों में खसो खाशाक की तरह बह कर के मत चले जाना। आज जैसे कुछ लोगों को देखा गया बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे हैं कुफ़ार और मुशरिकीन, तो चलो हम भी वहाँ चले जाते हैं, हम भी थोड़ी पूजा पाठ कर लेंगे, हम भी कशका लगा लेंगे, हम भी धोती पहन लेंगे, ताकि उनकी भी बात रह जाएगी, इनकी भी बात रह जाएगी। ये इस तरह के सुलह कुल्ली लोगों का इम्तिहान है इस ज़माने में। और आपको ये देखा जाएगा, दौलत का नशा, ताकत का नशा, सत्ता, हुकूमत, पावर, सब तुम्हारे सामने आकर के रक्स कुना होंगे, नाच रहे होंगे और तुम्हें दावत दे रहे होंगे, आ जाओ इधर। पार्टी बदलने वाले कितनी जल्दी बदलते हैं आपको पता है हिंदुस्तान में। शाम में किसी और पार्टी में था, सुबह उठ के पता चला ये उधर चला गया है। यह बहुत तेजी से बदलने का ज़माना है। आपके सामने भी ये हालात आएंगे, कितनी जल्दी बदलते हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस बात पर कायम रहो, तुम्हारे सामने चाहे दुनिया की सबसे बड़ी सहूलतें आ जाएं, सबसे बड़ी इनाम की लालच क्यों ना आ जाए, उस वक्त तुम्हारा ईमान ये कहना चाहिए, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मक्का के मुशरिकीन आए थे और उन्होंने कहा था, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके दीन में साथ साथ चलेंगे, बस एक ही शर्त है, आप हमारे खुदाओं के ऊपर एक बार हाथ रख दीजिए, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनकी इबादत करते हैं, एक बार आप हाथ रख दीजिए, हम आपके इसमें आएंगे, दोनों बराबर चलता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाथ रखना दूर की बात, नज़र उठाकर भी नहीं देखूंगा।
और पूरी सूरह नाजिल हो गई कुरान पाक में, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ए महबूब आप फरमा दें, ए काफिरो मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये पूरी सूरह मौजूद है या नहीं कुरान पाक में? लिहाजा तुम्हारा ईमान भी ये कहे कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में अपनी पेशानी झुकाते हैं, उसके अलावा कहीं हमारी पेशानी नहीं झुकती। ये दुनिया की वाहिद कौम है मुसलमान। सारे जितने भी धर्म हैं, जितने भी अदियान हैं, उनको जाकर देख लेना। उनकी इबादत करने के जो तरीके हैं, जब झुकना होता है तो अपने अपने खुदा की कोई तस्वीर होती है या सूरत होती है, उसको देखकर झुकते हैं। सिर्फ मुसलमान हैं, करोड़ों मस्जिदें जाकर देख लो, कहीं खुदा की कोई तस्वीर है? नहीं है। ना ही कोई मुसलमान आकर इमाम साहब से पूछता है किसको देखकर झुको, नहीं। इनकी शान है युमिनून बिल गैब, ये गैब पर ईमान लाने वाली जमात है। सिर्फ नाम अल्लाह का लिया जाए, हमारी पेशानी ज़मीन पर चली जाती। और दूसरी एक स्पेशलिटी मैं आपको बताऊं, आप मस्जिदों में जाते हैं, अपने इमाम को देखते हैं। इमाम से मैं कहता हूं, इमाम साहब अपने बाप का नाम लेकर के रुकू में झुका कर दिखाओ किसी को। किसी बादशाह का नाम लो और कौम से कहो चलो सजदे में गिर जाओ, कोई नहीं झुकेगा। हाँ, अगर एक किसान का बच्चा भी हाफिज कुरान अल्लाह का नाम ले ले तो बड़े बड़े शोरमा भी पेशानी झुका देते। पीछे खड़ा हुआ बादशाह ही क्यों ना हो, अल्लाह अकबर कहा जाए तो पेशानी झुकती है कि नहीं झुकती? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं, उन जालिमों को ये पता चल जाना चाहिए, इस पेशानी को झुकाना हो तो सिर्फ एक ही नाम है, वो अल्लाह अकबर। इसके अलावा किसी नाम से ये पेशानी कभी ना झुकी थी ना। हाँ, 5 साल की हुकूमतों के सामने झुकने वाली पेशानी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में झुकने वाली ये पेशानी, जिसको अल्लाह ताला ने इतना महफूज रखा। तफसीर में फरमाया गया है, बकरी, बैल, भैंस, ये सारे जानवर जो है खाना अपना मुंह ज़मीन पर लगा कर खाते हैं। चारा उनका नीचे पड़ा हो, सर झुका करके खाते हैं कि नहीं खाते? लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने सर झुकाकर चाट कर खाने वाली आदत नहीं दी। हाथ से उठाओ और मुंह तक ले जाओ। क्यों? रिस्क के सामने भी तुम्हारी पेशानी मौला झुकने नहीं दिया, क्योंकि ये पेशानी रिस्क के सामने नहीं, रज़्ज़ाक़ के सामने झुकेगी। रिस्क के सामने भी नहीं झुकने दिया है रब ताला ने, और रज़्ज़ाक़ के सामने झुकती है। तो आज फिर मुझे ये अफसोस होता है, थोड़ी सी किसी के पास चर्बी आ गई तो उसको देख करके अगर हमारा कोई बच्चा सर झुकाने की बात करे, मैं कहता हूँ बड़ा बदनसीब है। जिसके पास कायनात का सबसे अजीम दीन है, उसे ये ज़ेब नहीं देता कि फिर वो दूसरी चमक चांद की तरफ देखे, किसी चकाचौंध चांदनी की तरफ देखे, हरगिज़ उसे ज़ेब नहीं देता। हाँ, अब हालात के एतबार से क्या होना चाहिए जो बार बार हमें कचोके लगाए जाते हैं। देखो, हालात के साथ बराबर हो जाओ, मसलहतों को देखो, हिकमतों को देखो। ये नारे बहुत सारी जगहों से आ रहे होंगे अभी। मैं कहता हूँ मेरे अजीज़ों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मसलहत जानने वाला कोई हो सकता है? हमसे कहते हैं मैं जब तक ज़िंदा हूँ ये जवाब देता रहूँगा इंशाअल्लाह। हाँ, जिस दिन हमारी ज़ुबान बंद हो जाए वो अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन जब तक है हम बोलते रहेंगे। बाज़ लोगों को ये लगता है इतने सख्त हालात में आप बोलेंगे, उधर से भी उकसाव होगा, उधर से भी ये होगा वो होगा। आपको पता है ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई थी। सहाबा पीछे हट गए थे, हुजूर पाक ओहद के पहाड़ पर बैठे हुए थे, मुशरिकीन की तरफ से नारे लग रहे थे। हाँ, जब इनको थोड़ी बहुत खुशी मिलती है तो कीड़ों को नाचने का शौक़ ज़्यादा होता है। कुत्ते खुल करके आ जाते हैं मैदान में और नाचने लगे। और क्या नारा लगा रहे थे? मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है, सब मर गए, नाउज़ु बिल्लाह। तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये बात आई। हुजूर ने नहीं फरमाया हालात बड़े ख़राब हैं, ओहद के मैदान में 70 सहाबा की जानें गई हैं, अमीर हमज़ा का कलेजा चबाया गया है, हुजूर के 2 दांत मुबारक शहीद हो गए। हालात बड़े ख़राब थे कि नहीं ख़राब थे? हुजूर ने ये नहीं फरमाया खामोश हो जाओ, जो बोल रहे हैं बोलने दो, नहीं, जवाब देने का हुक्म दिया कि इनका जवाब दो, ये जो भौंक रहे हैं इनका जवाब दो। और जानते हो जवाब देने के लिए किसको उठाया? उमर इब्ने खत्ताब को।
कहा उमर उठो जवाब दो। हजरत उमर ने जो करारा जवाब दिया है मेरे अजीज, मैं जब भी हदीस पढ़ता हूँ तो अश कर जाता हूँ। जख्मी हालत में उमर फारूक का ईमान क्या था। खड़े होते हैं, कहते हैं अबू सुफियान सोन पूछ रहे हो मोहम्मद कहाँ है, अबू बकर कहाँ है, उमर कहाँ है? मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में गड़ते रहेंगे, चुपते रहेंगे। उधर से फिर नारा लगने लगा, ओल हुबुल। हुबुल उनके खुदा का नाम है कि हुबुल की जय हो, हुबुल की जय हो। हुजूर ने फरमाया उमर जवाब दो, हुबुल की जय हो। तो हजरत उमर ने कहा अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, अल्लाह बुलंदो वाला है, अल्लाह बुलंदो वाला है। जवाब हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उसके बाद फिर उधर मुशरिकीन की तरफ से नारा लगने लगा, लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम। उज़्ज़ा उनकी एक देवी का नाम है। देवी यानी खुदा वहाँ मुज़क्कर भी होता है, मुअन्नस भी होता है, दोनों होते हैं ना, गॉड और गॉडेस। उनकी जो गॉडेस थी उसका नाम था उज़्ज़ा, इज्जत देने वाली देवी। मुशरिकीन पुकारने लगे, हमारे पास इज्जत देने वाली देवी है, तुम्हारे पास कोई नहीं। हुजूर ने हज़रत उमर से कहा जवाब दो उमर। हज़रत उमर ने क्या जवाब दिया? कहा अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं। उस मैदान में भी, उहद के मैदान में ये करारा जवाब। उसके बाद अबू सुफियान ने कहा उमर कितना जवाब दोगे? देखो बद्र के मैदान में तुमने 70 हमारे मारे थे और उहद के मैदान में 70 हमने तुम्हारे मार दी, दोनों बराबर हो गया। एक साल पहले तुमने हमारे 70 मारे थे, साल भर के बाद 70 हमने तुम्हारे मार दिए, जंग बराबर हो गई। इस पर जानते हो खामोश नहीं, हजरत उमर ने क्या बेमिसाल जवाब दिया। फरमाते अबू सुफियान कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो? बद्र में तुम्हारे 70 मारे गए और उहद में 70 हमारे शहीद हुए, कौन सी बराबरी है? कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे जो मरे हैं दोज़ख में हैं, हमारे जो मरे हैं जन्नत में हैं। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, जिनको ये लगता है कि कुछ ना बोलना चाहिए तो फिर वो हजरत उमर से कहें बड़े हालात खराब थे उहद के मैदान में, आप क्यों बोल रहे थे? इस्लाम का मिजाज है, अगर ईमान है तो खुलकर इजहार करो। हुजूर पाक की अगर गुलामी का पट्टा है तो खुलकर गुलामी करो। इश्क हो तो इजहार होना चाहिए। मैं बारहा अपने नौजवानों से कहता हूँ, एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ, दिल पर हाथ रख करके बताओ नौजवानों, अगर दुनिया तुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम कहे तो कोई एतराज हो सकता है? एतराज क्या होगा? ये हमारी जिंदगी की मेराज है। हम तो कहते हैं दुनिया हमें हुजूर का कुत्ता कहकर पुकारे। गुलामी की निस्बत पर तुम्हें कोई एतराज नहीं, बुरा नहीं लगता तो छुप कर गुलामी क्यों करते हैं? खुलकर गुलामी करो, छुप करके नहीं। दाढ़ियां निकाल कर, टोपियां छुपा कर, सेकुलर बन करके इनकी भी जय उनकी भी जय, ये गुलामी का हक नहीं होता। गुलामी का हक क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में जो आ गया वो उनका हो जाता है। नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। हज़रत अनस बिन नुज़ैर जैसी मोहब्बत चाहिए मेरे अजीज़ों। सहाबी रसूल हैं, अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे, बहुत इश्क करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह के ऐसे सहाबी हैं, हुजूर उनके घर कभी आया करते थे, राज़दार रसूल भी हैं। एक मरतबा उनके घर तशरीफ़ लाए मेरे आका, और मक्का से एक ख़त आया हज़रत अनस बिन नुज़ैर के घर में। हुजूर ने फरमाया अनस पढ़ करके सुनाओ क्या है। ख़त में जंगों की खबरें थी जो मक्का वाले तैयारियां कर रहे थे। हुजूर ने सुना और कहा अनस इसको बंद करो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान राज है, किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। हज़रत अनस ने संभाल लिया और उसके बाद हुजूर घर से जब निकले, अनस बिन नुज़ैर की बीवी अंदर से बाहर आई, जो बहुत मोहब्बत करते थे हज़रत अनस जिस बीवी से। बीवी ने आकर पूछा अनस क्या था ख़त में, किस चीज़ का ख़त आया है? आपने कहा खबरदार, मेरी मोहब्बत अपनी जगह पर, हुजूर का राज है ये, हुजूर का राज है ये, मैं नहीं बता सकता। बीवी ने कहा मुझसे तुम हद दर्जे इश्क करते हो, क्या ये बात नहीं कह सकते? कहा हरगिज़ नहीं, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं,
ये ईमान है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। बीवी ने कहा कोई बात नहीं, मैंने सुन लिया है अंदर से, मैंने सुन लिया खत में क्या क्या लिखा है, मक्का में जंगों की तैयारी हो रही है, सारी खबरें आ गई हैं। इतनी बात थी कि हज़रत अनस बिन नुज़ैर ने अपनी बीवी की गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ ली, जो उनकी महबूबा है। कहा कसम खुदा की उस वक्त तक गर्दन से हाथ नहीं उठाऊंगा जब तक रसूलुल्लाह का फरमान ना आ जाए। राज को तूने सुना कैसे? और गर्दन पकड़ करके हुजूर तक ले आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले आए। अर्ज किया आका आपने हुक्म दिया था आपके राज की हिफाजत, लेकिन मेरी बीवी दीवार के पीछे से सुन चुकी थी। मेरे दिल में ये ख्याल आया कहीं आपके राज इफ्शा करने के जुर्म में मैं अल्लाह का अजाब में गिरफ्तार ना हो जाऊं, मैं इस जुर्म में गिरफ्तार ना हो जाऊं। आका गर्दन पकड़ करके लाया, हुक्म हो तो यहीं ख़त्म कर दूं, ये राज ख़त्म हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो अनस, वो भी मेरी सहाबिया है, जैसे तेरे पास राज महफूज है वैसे उसके पास भी महफूज है। और गर्दन से हाथ हटाया और मुस्कुरा कर कहा मेरी महबूबा बाद में, आमिना का लाल पहले नंबर पर। ईमान का ये दर्जा है, ईमान का ये दर्जा है। सारी जिंदगी के मामलात बाद में, जिसको इकबाल कहता है आबरूए माँ जना में मुस्तफ़ास, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफ़ा के नाम से है। हर चे दरी दुनिया बादे मुस्तफ़ास, जो कुछ दुनिया में है वो मुस्तफ़ा के बाद है, हुजूर के बाद है। आज इन हालात में ऐ नौजवानों, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम्हें हुजूर के अखलाक को देनी चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतें तुम्हारी जिंदगी का मिशन नहीं बल्कि ऐन दस्तूर हो जाए। मुझे जीना है तो मदीने के ताजदार की तरह जीना, तब ये जिंदगी के बहारें और इस्लाम की इज्जत की बहारें तुम्हारे मोहल्लों में गली कूचों में आ जाएंगी। वरना होता क्या है मेरे अजीज़ों, जब शेर अपने शेरी भूल जाता है तो कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। और हालात यही है, कुत्तों को मकाम मिल जाता है और उसको भौंक भौंक करके याद दिलाते हैं तेरा काम ये नहीं है नाली गटर चौक पर बैठना, तू मोहम्मद अरबी का शेर है, खड़ा हो जा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस दिन तुम खड़े हो गए, मैं किस बात के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ हुजूर पाक के अखलाक की और उनकी सुन्नतों की और उनके मोहब्बत के जामे पहनकर निकल पड़ो। बस बात इतनी है। एक अधिकारी साहब हैं, वो कह रहे थे क्या आप इतना भड़काते हैं बयानों में, भड़काऊ बयान होते हैं। मैंने कहा मैंने कभी भड़का कर फसाद दंगा नहीं कराया। हाँ, अगर भड़काने का मतलब ये है कि मैं जो बोलता हूँ इससे भड़कते हैं तो हाँ, मैं भड़काता हूँ और चाहता हूँ इतना भड़के नौजवान कि तुम्हारे नंगेपन से बेजार आकर आमिना के लाल के अखलाक को अपना ले, ताजदारे मदीना की गलियों में आ जाए। इतना हो जाए, इतना काफ़ी है हमारे लिए। इसीलिए मेरे अजीज़ों, आज से 100 साल पहले से बरेली के इमाम आवाज़ दे रहे थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरे अजीज़ों, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में सहाबा इकराम ने जो प्रायोरिटी रखी थी, ये तो सहाबा है, लेकिन एक जानवर की बात मैं बताऊं। खैबर के मौके पर एक खच्चर हुजूर की बारगाह में तोहफ़ा दिया गया था, हदियतन भेजा गया था। वो खच्चर हुजूर ने कबूल कर लिया। जिस खच्चर पर मेरे आका ने ज़िंदगी भर सवारी की है, उस खच्चर की बात कर रहा हूँ। जब वो आया तो सर हिला हिला कर हुजूर से कुछ बातें कर रहा है, और जानवरों की बोलियाँ वही जाने जो रहमतुल लिल आलमीन है। सहाबा नहीं समझ सके। बाद में मेरे आका से पूछा, आका ये खच्चर क्या कह रहा था? सुनो, बड़े मज़े की बात है। हुजूर फरमाते हैं ये खच्चर मुझसे कह रहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं एक यहूदी मालिक के मिल्कियत में था, यानी यहूदी उसका मालिक था। वो खच्चर कहता है मगर ज़िंदगी भर मैं उसको अपनी पीठ पर कभी बैठने नहीं दिया, जब बैठने की कोशिश करता मैं गिरा देता था। कौन कह रहा है? खच्चर, जानवर। हुजूर फरमाते मैंने पूछा उससे तो ऐसा क्यों कर रहा था? वो कहता है आका, मैं उन खच्चरों की नस्ल में से हूँ कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर पिछले अंबिया सवारी करते थे।
बनी इसराइल के अंबिया सवारी करते थे और मेरी माँ ने मुझे बताया था अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदार अंबिया सवारी करेंगे। मैं उन खच्चरों की नस्ल में आखिरी खच्चर बचा हूं और आप सिलसिले अंबिया में आखिरी नबी, यानी खच्चर का अकीदा भी है, आप आका खातमुन नबीन है। वो कादियानी गधे को ये भी नहीं पता है, खच्चर का ईमान था, रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। और कहता है कि मैं बार बार उसको गिरा देता, कभी बैठने नहीं देता, इसलिए पीठ को संभाल कर रखा था कि ताजदार अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सवारी करेंगे। मेरे अजीजों, उस खच्चर ने अपनी पीठ को संभाल रखा जिंदगी भर, इसलिए कि नबी पाक सवारी करेंगे। क्या हम उम्मती होकर अपनी आंखों को बचा रखते हैं कि इन आंखों को बचा कर रखा जाए कि इनमें से हमें देखना है तो हुस्ने मुस्तफ़ा को देखना है। आंखों को बचा कर रखा है। रात के अंधेरे में जब तन्हाई हो जाए, मोबाइल की गंदी स्क्रीनों ने हमारी आंखों के अखलाक को तबाह कर डाला है। कितने नौजवानों के अखलाक कत्ल हो गए। तन्हाई में उन्हें लगता है कि इस लज्जत से हम अपने जिस्म को महसूस कर लेंगे, और दुनिया ने तुम्हें इन तमाम वाहियात और खुराफात में ऐसा डाल रखा है। आज जानते हो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री पोर्नोग्राफी की है। गंदी फिल्में और यहाँ तस्वीरें, इन्हीं चीज़ों की इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, करोड़ों अरबों डॉलर की, और लोगों का ईमान खरीदते हैं। मैं आपसे कहता हूँ दुनिया क्या देखना चाहती हो छोड़ दो। तुम्हें अगर इतना यकीन है कि इन आँखों से मुझे हुस्ने मुस्तफ़ा देखना है तो बचा कर रखते और दुआ ये करते, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आँखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आँखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आँखें कि देखने की है सारी बहार आँखों में। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, क्या आपने अपने हाथ को संभाल रखा है? गलाज़त पर छूने से, गलीज़ काम करने से, गुनाहों को इस हाथ से करने से अपने आप को बचा रखा है? कभी ये सोच लेता कि इस हाथ की मैं हिफाजत करता हूँ क्योंकि क़यामत के दिन सरवरे अंबिया से मुझे मुसाफा करना है। उस खच्चर ने अपनी पीठ संभाल रखी थी जानवर होकर कि नबी पाक सवारी करेंगे। तुम उम्मती होकर ना अपने हाथों की हिफाजत कर पाते हो, ना अपनी आँखों की हिफाजत कर पाते हो। अगर इश्क है मेरे मुस्तफ़ा से तो इन आँखों को, हाथों को बचा लो, इन अखलाक की हिफाजत कर लो, इसलिए कि इन आँखों में किसी और को बसने न दो। दुनिया की लैलाओं पर दिल देने वाले जवान, मैं उससे कहता हूँ आज की लैला कल किसी और मजनू के साथ चली जाए, इसका क्या भरोसा है? कितने जवान हमारे पास हैं ऐसे, हाँ मारे मारे फिरते रहते, शेर व शायरी करते रहते, और व्हाट्सएप के स्टेटस पर तो इनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। पूछा क्यों मियाँ, क्यों अपसेट हो? कहा ब्रेकअप हो गया है। किससे? यही लैला से। 4 दिन का हुस्न देखा था, दिल दे बैठा था और छोड़कर चली गई फिर किसी और के पास। ये दुनिया है जिसको आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली। और तुझे क्या करना चाहिए था? अरे वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। जाओ, इस 4 दिन के हुस्न जमाल के पास हाथ देने से बेहतर है उस लैला को हाथ मत दे जो रोज मजनू बदलती है। उस ताजदारे अंबिया के हाथ में दे जो न दुनिया में तुझे कभी तन्हा होने दे, न कब्र में कभी तन्हा होने दे, न हश्र में तन्हा होने दे, बल्कि जहां तुम्हारे नामे आमाल तोले जाए वहां भी बेचैनी के साथ तशरीफ लाएं और फिर अपनी तरफ से तुम्हारे अमाल को बढ़ा बढ़ा कर तुम्हारा हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जा रहे हैं। हमें दिल लगाना है तो उस मुस्तफ़ा की ज़ात से जिसको आला हजरत ने कहा उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज कुछ चीज़ें आपके अंदर मैं ये पैदा करना चाहता हूँ कि तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हारे पास कोई चीज़ कम नहीं है, तुम्हें ये एहसास हो, क्योंकि कुछ लोगों ने तुम्हें ये बार बार कह करके एहसास दिलाया है हम दुनिया की सबसे बैकवर्ड कौम है। हाँ, तुम्हारे मुतालिक रिपोर्टें बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के जजों की टीम बैठी है, सचिर कमेटी,
श्री कृष्णा रिपोर्ट, ये सारे जो रिपोर्ट बने हैं ना, ये किस लिए? मुसलमानों के हालात का सर्वे किया और ला करके बताया इनमें पढ़े लिखे बहुत कम है, अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा है, दलित समाज से भी नीचे आ गए, इनके यहाँ सियासत में भी कोई दमदार आदमी आगे नहीं, इनके यहाँ क़ियादत नहीं, इनके यहाँ डिपार्टमेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं। यही सारी रिपोर्टें ला ला कर, और हमारे मुकर्रिरीन भी बयान कर करके इनको ठंडा कर चुके, हम तो बहुत बैकवर्ड हैं, हम तो बहुत बैकवर्ड हैं। मगर मैं कहता हूँ ये कहते हैं बैकवर्ड हैं, लेकिन ये मीडिया के दज्जालों को देखो, 24 घंटे जो हम पे बार बार भौंकते हैं, कंटिन्यू हम पर डिबेट करते हैं। मैं सोचता था अगर हम इतने ही बैकवर्ड हैं तो बार बार हमारा चर्चा क्यों है? कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, वरना जिसका कुछ नहीं है उसका जिक्र क्यों होता है? अरे मियाँ, हालात तो ये है कि इनकी दुकान चलती नहीं जब तक हमारा नाम लेते नहीं। और इन कुत्तों को देखो, अगर मशहूर भी होना है तो हमारे नाम से ही मशहूर होते। हाँ, हुजूर पर, इस्लाम पर, कुरान पर कुछ भी करो तो हीरो बनने की कोशिश। हाँ, हीरो बन जाए कौम का, इस्लाम पर कुछ टिप्पणी किया तो हीरो बन गया। मैं उनसे कहता हूँ जालिम, ज़रा अपने मुक़द्दसात की बात करके हीरो बन के दिखा। तुझे बनना है तो मेरे नबी का नाम लेना पड़ रहा है, गलत तरीके से हो। ये हालात है आज, और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी पर एतराज़ करके या उंगली उठा करके नहीं, अपने नबी की अज़मत बयान करके चर्चे में आते। हमारा हाल तो यही है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। आपको ये एहसास क्यों नहीं होता कि हमारे पास अब भी कोई चीज़ है, अब भी कोई चीज़ है जो तुम्हें ना मालूम, लेकिन दुश्मन तुम्हें बार बार बता रहा है कोई चीज़ है, कोई चीज़ है। वो क्या चीज़ है जिसके लिए ये दुनिया परेशान है? अरे हालात तो ऐसे आ गए, हम तो सब जगह छोड़ छोड़ करके निकल रहे हैं। हाँ भाई, तुम्हें जो करना है करे जाओ। कहाँ है हमारी आवाज़? कहाँ है? पार्लियामेंट में कभी आवाज़ गूंज रही? कुछ नहीं। जैसा चाहा इस्लाम के कवानीन के साथ भी खिलवाड़ कर लिया, कोई उठा नहीं। फिर मैं पूछता हूँ, साहब दबा चुके हो, फिर तकलीफ किस बात की? अभी तकलीफ किस बात की? फिर भी तकलीफ इस बात की है कि कोई भी गुफे में बैठा पाखंडी कहता है 2029 में इनका कहीं प्रधानमंत्री न बन जाए। ये तुम्हारा डर है, टूटी बिखरी हुई कौम को, बैकवर्ड कौम को फिर ये कहते हो। मेरे अजीज़ों, कुछ बात है, वही मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ। जब तक तुम्हारे सीनों में वो दबी हुई चिंगारी है मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत की, दुनिया को यकीन है कभी ये शोला बनेगी तो बड़े से बड़े महलों को खाकस्तर कर रख सकती है, बड़ी बड़ी जमीनों में जलजला ला सकती है। वो दौलत तुम्हारे सीनों में छुपी हुई है और दुनिया ये चाहती है इसे नशा दो, इसे नशा दो, इसे नशा दो, इतना सुलाओ कि कभी ये उठ ना पाए, क्योंकि ये जिस दिन उठेगा इनके मजमे से कोई खालिद बिन वलीद तैयार हो सकता है, इनकी जमात से कोई सलाहुद्दीन आ सकता है, इन्हीं की जमात से कोई शिहाबुद्दीन आ सकता है। और जिसका दर्द आज तक है कहीं दोबारा कोई औरंगजेब ना आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला। हाँ, उन्हें पता है, तारीख 1400 साल से देख रहे हैं, तोड़ मरोड़ करके देखा, कुचल करके मसल करके देखा, लेकिन इसकी खुशबुएं न कम हुई थी न कम होती। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है 4 यार का। 4 दिन के उनके ऊपर जुल्म और सितम ढाए तो जाते हैं, लेकिन ये ऐसा पौधा है कि फिर हजारों पत्ते जन्म लेते। होता है कि नहीं होता है? उन्हें पता है इन हालात के बाद फिर से ये जिंदा होते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूँ मेरे अजीजों, तुम न घबराओ, तुम न घबराओ इन हालात को देख करके। एक जुमला मैंने बारहा कहा है, बाज लोग हमसे कह रहे थे अब तो हालात इतने हो गए, सब कुछ अपना दिया गया है, फील्ड तैयार हो गई है। मैं कहता हूं जालिमों, याद रखो
किसी मस्जिद में एक बुत रख देने से मस्जिद बुतकदा नहीं बनती, इसलिए कि तारीख गवाह है एक रखा तुमने। काबे में तो मुशरिकों ने 360 रखे थे, तब भी काबा काबा ही था। काबे का कभी तवाफ बंद हुआ? काबे का कभी हज बंद हुआ? नहीं, 360 भी रखे थे, काबा काबा ही था। हाँ, काबे को इंतजार था, आएंगे आमिना के लाल, अपने हाथों से पाक करेंगे। मेरे आका तशरीफ लाए। और आपको वाकया भी बता दूं, हाँ, हुजूर जब मक्का में थे, अभी हिजरत नहीं किए थे, काबे की चाबी उस्मान बिन शैबा के पास थी। उस्मान गनी नहीं, उस्मान बिन शैबा, जिनके पास खानदानी तौर पर चाबी रहती थी। वो आए, कहा कि उस्मान बिन शैबा, हुजूर ने फरमाया उनसे चाबी दे दो, मुझे अंदर जाना है। उस्मान बिन शैबा ने क्या कहा, तुमको चाबी दूं? तुम तो हमारा दीन छोड़े हुए हो, तुम हमारे खुदाओं की और सबकी नकारते हो, उनको इनकारते हो, तुमको क्या चाबी दूं? नहीं दूंगा। जानते हो हुजूर ने एक जुमला कहा था, कहा रख ले उस्मान, एक वक्त आएगा ये चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूंगा उसे चाबी दूंगा। हुजूर ने जब फरमाया तो उस्मान बिन शैबा कहते हैं हालात तो ऐसे थे इनके कि जगह जगह 40 मुसलमान थे, पकड़ करके इनको मारा जा रहा था और इनको आग में डाला जा रहा था, सूली पर चढ़ाया जा रहा था। उस वक्त मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं काबे की चाबी मेरे हाथ में आ जाएगी। वो कहते हैं मुझे हंसी आ गई। इन हालात में अगर इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है तो हंसी आ गई। आज के दौर में भी कुछ लोगों को हमारी बात पर हंसी आती। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात पर उस्मान बिन शैबा कहते मैं तो हंस पड़ा। और उसके बाद जब वो गए तो फिर दिल में ये होने भी लगा, कहीं हकीकत तो नहीं कहा इन्हें, कहीं हकीकत में हो तो नहीं जाएगा ऐसे, क्योंकि बरसा बरस से सदियों से चाबी उनके खानदान में है। फिर हालात ऐसे आए कि हुजूर पाक हिजरत करके मक्का छोड़कर चले गए। उस्मान बिन शैबा कहते हैं अब तो मेरे दिल में और चौड़ापन आ गया। ये तो काबे की चाबी लेने की बात कर रहे थे, ये तो घर भी छूट गया इनका, ये तो वतन भी छूट गया इनका, चले गए, मक्का में ही नहीं रह सके, काबे की चाबी क्या ले पाएंगे। उस्मान बिन शैबा कहते हैं चौड़ा हो गया था सीना, लेकिन उसके बाद बदर हुई, उहद हुई, खंदक हुई, जंगें हुई। 6 साल के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 10,000 सहाबा के साथ मक्का में आ रहे थे। 20 रमज़ान की तारीख है। मेरे आका का परचम बुलंद था और मक्का में ऐसी हैबत थारी थी कि हुजूर के मुकाबिल में खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। सब भागे भागे फिर रहे थे। मेरे आका ने सबको अमान दिया और मक्का में कोई जंगो कत्ल किताल नहीं, लड़ाई नहीं हुई। हुजूर तशरीफ लाए, मक्का फतह हो चुका था, पहली अजान दी जा रही थी, नमाज पढ़ी जा रही थी। उस वक्त मेरे आका ने बुलाया, उस्मान बिन शैबा कहाँ है, चाबी वाला कहाँ है। चाबी लेकर के आए, ईमान लाए हुए नहीं है, वो काफिरों में से है। चाबी लेकर के आए, कहा लो, देना ही तो पड़ेगा और क्या करोगे। इसीलिए कहते हैं पहले ही होता तो आज ले उनकी पनाह, बाद में तो मानना पड़ ही जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चाबी लाकर दे दिया और हुजूर पाक ने लिया चाबी, अपने हाथों से खोला और सारी आलाइश को पाक किया, सब निकाल फेंका। काबे को काबा बनाया किसने? मेरे मुस्तफ़ा ने। हाँ, उसको तहारत और उसको पाकीज़गी अता हुई। और उसके बाद हुजूर बाहर तशरीफ लाते, सुनो, चाबी लटका करके फरमाते आज मैं ये चाबी उसके हाथ में दूंगा जिसके पास ये चाबी कयामत तक रहेगी, कोई छीन नहीं पाएगा। कितना बड़ा दावा है ये, इसी की नस्ल में रहेगी, कोई छीन नहीं सकेगा। हुजूर ने फरमाया, साहबा कहते हर एक के दिल में ख्वाहिश आई कि काश ये चाबी हमको मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रा, अब हज़रत अब्बास, सब कहते हैं उस वक्त ये ख्वाहिश आ रही थी कि चाबी हमें मिल जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 बार ऐलान किया। उसके बाद मजमा था 10,000 का, सबकी गर्दनें उठी हुई हैं कि चाबी किसको दी जाएगी। हुजूर पाक मिंबर पर खड़े हुए और फिर पुकारा, उस्मान बिन शैबा इधर आओ, जिसके पास चाबी पहले से थी। और आने के बाद कहा मेरा रब फरमाता है जिसकी अमानत है उसी को दे दिया जाए। हुजूर ने चाबी दी। उस्मान बिन शैबा कहते मेरे तो होश व हवास में भी नहीं, वहम गुमान में भी नहीं, हुकूमत इनकी, सारा कब्जा इनका, इख्तियार इनका, सहाबा सब यहाँ है, चाबी मुझे दी जा रही है।
कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वही उस्मान बिन शैबा चाबी जिंदगी भर संभाले रहे। कसम रब्बे जुल जलाल की 14 सदियां गुजर गई, आज भी जाकर देखो चाबी शैबा खानदान में ही मौजूद। आज भी सऊदी के जितने बादशाह आए जाएं, कोई भी आए, चाबी उस खानदान से कभी हटी नहीं। आज भी कलीद बरदार काबा जो हैं वो हज़रत उस्मान बिन शैबा के ख़ानदान के मुतवल्ली, उन्हीं के पास चाबी होती है। काबे को पाक किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हमारा भी ये यकीन है, तुमने अगर नापाक किया किसी मस्जिद को तो मोहम्मद अरबी का कोई ग़ुलाम आएगा, कोई आएगा, हुजूर पाक का कोई गुलाम आएगा और पाक करेगा, और फिर अजान की आवाज गूंजेगी, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तर्जुमाने मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज़ों, दुनिया को यकीन हो गया है, हिंदुस्तान की ये कौम जागने लग गई है। इसलिए कि मैं देख रहा हूँ, जहाँ से मेरा गुजर हुआ 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल का बूढ़ा भी देखता है तो बेइख्तियार पुकारता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और ये जिस दिन यकीन के साथ तुम पुकारोगे तो इसका असर भी बड़ा है, असर बड़ा है। कोई परेशान आदमी सोशल मीडिया पे भोंक रहा था, कह रहा था ये कहाँ का नारा है, ये पाकिस्तान का नारा है, इधर का नारा है, उधर का नारा है, तुझे पता नहीं इसका तर्जुमा क्या है, तो क्यों भोंक रहा है, क्यों भोंक रहा है? ये जो गुलाम है ये तेरे बाप को नहीं पुकार रहे, अपने आका को पुकार रहे हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह के रसूल, हम हाजिर हैं, और यही हमारा ईमान है, यही हमारा ईमान है। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरे अजीजों, मरने से डर लगता है? मौत उसके लिए हादसा है जिसको बाद में जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, तोहफा है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफ़ा की जियारत हो। ये तोहफा है कि नहीं है? बचपन में एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा था कि शादी में तैयार होकर दूल्हे जाते हैं, ये तो समझ में आता है आज शादी है, लेकिन जनाजे क्यों तैयार होके जाते हैं? जनाजे क्यों तैयार होके जाते हैं? वो भी सुन्नियों के, हाँ, दूसरों के नहीं मालूम, बगैर फूल वाले सुन्नियों के बहुत फूल पहन के जाते हैं, हाँ, अत्तर भी लगा के जाते हैं, कफन में क्या क्या नहीं लगाते। और इतना बड़ा मजमा के कंधों पर उठाए, उसे नीचे रखने नहीं देता। बुजुर्ग से पूछा, मरे हुए आदमी को इतना क्यों तैयार किया जाता है? बुजुर्ग ने कहा, बेटा तुझे पता है आज रात वो अपने आका को देखने जा रहा है, शबे गौर भी उसी गुल से मुलाकात की रात। इसीलिए सुन्नी ये कहेगा, अपोजिशन का हाल बहुत बुरा होगा, हाँ, कब्र में भी। याद रखो, जो आज इनकी उनकी जय करते हुए घूम रहे हैं, कल मुनकर नकीर से क्या कहेंगे? मुनकर नकीर जब पूछेंगे तुम्हारा रब कौन है, आप क्या कहेंगे? और जब पूछेंगे तुम्हारा दीन क्या है, इस्लाम, तीसरा सवाल बहुत अहम है, वहीं अटकते हैं बहुत। और मुनकर नकीर ये नहीं पूछेंगे हुजूर को दिखाकर ये कौन है, ये कौन है, नहीं, अरबी में है, मा कुंत तक़ुलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था। ये नहीं पूछेंगे ये कौन है, वहाँ तो हर कोई कहेगा आका है, मौला है। हुजूर को देखने के बाद कौन नहीं कहेगा, सब कहेंगे। लेकिन मुनकर नकीर ये पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था, हाँ, क्या कहता था, बोल अब। तो क्या बोलेगा वो अपोजिशन वाला? तो बोलेगा यही कहता था इनका इल्म इतना है, उतना है, हाँ, भाई की तरह थे, बेटे की तरह थे, फला थे, नाउज़ बिल्लाह, जो तुम्हारे गुरु घंटालों ने तुम्हें सिखाया था वही बोलोगे। लेकिन सुन्नी गदा ये कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। इनके बारे में पूछते हो क्या कहते था,
दुनिया में क्या कहता था हमको हमारे बुजुर्गों ने सिखाया। हम इनको क्या कहते थे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अरे तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तवज्जो मेरे अजीजों, जिस बात से आज डर लगता है इसी बात पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मरना तो है, मौत तो आनी है, और दुनिया की सबसे बड़ी घटना मौत है। इसके बाद कुछ नहीं है, मौत के बाद भी कुछ है, सबसे बड़ी घटना मौत है। और मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अल मौतु जसरुन युसिलुल हबीबु इलल हबीब। मौत एक ब्रिज का नाम है, एक हबीब को दूसरे हबीब से मिला देती है। मौत घटना है सबसे बड़ी दुनिया के एतबार से। अब सुनो, जो बहुत बड़ा हॉट क्वेश्चन है, बड़ा चुभता हुआ सवाल जो तुम्हें बार बार किया जाता है, जवाब भी उसी तरह का होना चाहिए। नौजवान कहते हैं तुम्हारा दीन सच्चा, तुम्हारा नबी सच्चा, तुम्हारा खुदा सच्चा, तुम्हारी किताब सच्ची, तो फिर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम क्यों मारे जाते हो, सबसे ज़्यादा तुम क्यों काटे जाते हो। जाओ देखो फ़िलिस्तीन गज़ा में कितनों को कत्ल कर दिया, सीरिया में तो कब्रिस्तान बना दिया, यमन में, इराक़ में, शाम में, अफ़गान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे जाते हो। ये सवाल आता है कि नहीं आता है। और उस वक्त आपको क्या लगता है, हाँ हम ही लोग मारे जा रहे हैं, ताकत तो क़ुव्वत उनके पास है। मेरे अजीज़ों ये नहीं है, नर्वस होने की बात नहीं। उस जालिम को कहो तुझे पता नहीं हमारी हकीकत क्या है, हम अपने आका और मौला को शमा समझते हैं और हम परवाने हैं, और परवाना दुनिया में आता ही है मरने के लिए। मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या फरमाया, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माह नबूवत है, ए जलवे जाना जहां। मेरे अजीजों, अगर हम मरते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, हम परवाने हैं। हुजूर के परवाने हैं कि नहीं है, नबी पाक के परवाने हैं कि नहीं है। तो अगर मौत होती है तो ये हादसा नहीं है। बहरहाल अब आओ, इन हालात में अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। नारे लगा करके नहीं, जोश में उछल कूद करके नहीं, सिर्फ एहतजाज और प्रोटेस्ट करके नहीं, अपने ईमान की हिफाजत और अपने दीन की हिफाजत अपने अखलाक से करनी होगी, अपने अमाल से करनी होगी। तुम कहीं बैठकर मैदान में नारा लगाओ, ये बड़ा आसान काम है। यहाँ पर खड़े होकर गुफ्तगू करो, ये बड़ा आसान काम है। लेकिन मैदान में जब उतरो, अमल करके दिखाओ कि दुनिया मुझे गाने बाजे की तरफ बुलाती है, मैं ठोकर मार कर कहूँगा नहीं, मैं मेरे नबी का ग़ुलाम। दुनिया ताश के पत्तों पर बुलाती है और शराब के अड्डों पर बुलाती है, जुए के बाज़ारों में बुलाती है, तब तुम्हें होश आ जाना चाहिए, नहीं मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। हराम कारियों की तरफ जब दुनिया तुम्हें दावत दे, तुम ठोकर मार कर क्या और अपनी निस्बत का ख्याल करो कि नहीं मेरी निस्बत आमिना के लाल से है, ताजदार मदीना से है, मुझे ये ज़ेब नहीं देता। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं अपना एक अमामा किसी नौजवान को दे दूँ, ले बेटा इसको ले ले, जो मोहब्बत करता हो वो पहन करके जाएगा, फ़ख्र करेगा कि नहीं करेगा। उसको जिसको मोहब्बत है मुझसे, लेकिन वो अमामा पहन कर कभी ऐसा नहीं होगा कि शराब की दुकान पर खड़ा रहे। जा कर के बाज़ार में, चौक पर, नुक्कड़ पर आवारा अपनी निगाहों को करके आने जाने वाली लड़कियों पर नज़र डालता हो, ये पहन करके नहीं होगा। उसको इतना तो ख्याल है मेरे सर पर क्या रखा हुआ है, दुनिया क्या कहेगी। मैं तो एक आम आदमी, मेरे अजीज़ हो, मेरा अमामा पहन करके तुम्हें इतना एहसास हो सकता है, तो हुजूर की ग़ुलामी का पट्टा जब गले में है तो एहसास कितना होना चाहिए। ग़ुलामी जब तुम्हारे पास है तो हर घड़ी एहसास होना चाहिए कि नहीं मेरा नाम हुजूर पाक के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर मुझसे कोई ख़ता होगी तो दुनिया हुजूर तक उंगली उठाएगी, अगर मेरे अमाल बुरे होंगे तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक कोई उंगली ना उठाए। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर एक की जिम्मेदारी है अमानत के साथ, सिद्क़ व वफ़ा के साथ, इखलास के साथ जीना, और अपनी ज़ुबानों की भी हिफाजत करो। अपनी ज़ुबानों की हिफाजत, जो तुम्हारी ज़ुबानें कहती हैं ये तर्जुमानी करती हैं अपने अखलाक की, और ग़ुलामी की भी, और अपने ख़ानदान की भी। ज़ुबान देख कर के आदमी की समझ में आ जाता है इसकी तरबियत कैसी है, इसके अखलाक देख कर के बाद में समझ में आता है। ज़ुबान देख कर के पता चलता है कि क्या ख़ानदानी है या नहीं है, इसके माँ बाप ने इसके साथ क्या किया है, और जिसकी ग़ुलामी की बात करता है उसका कुछ तो असर है या नहीं इसकी ज़ुबान पर।
ज़ुबान अच्छी कर लो। अच्छी का मतलब ये है कि अखलाक अच्छे हों, लेकिन मेरे अजीज़ों नरम गुफ्तगू करना बहुत बहुत बड़े सवाब की बात। लेकिन नरम गुफ्तगू वहीं हम करते हैं जब तक मामलात सही होते हैं, और हुजूर पाक के ख़िलाफ़ कभी कोई आए तो हमारी ज़ुबान नरम नहीं होती। ये भी अखलाक में से, ये भी अखलाक में से है। हज़रत उमर फ़ारूक का ईमान देखो, वह अपनों के लिए बड़े नरम दिल थे और हुजूर के गुस्ताखों के लिए बड़े शदीद थे। और यही चीज़ आज आपके दरमियान हो। सुलह कुल्लियत जो आई है, तुम तो गैरों के लिए नरम होते चले गए, अपनों में दरारें बनाने लग गए। दीवारें अपनों में है, सलाम मुसाफा तक नहीं है। यह उस पीर साहब का मुरीद है, यह उस पीर साहब का मुरीद है, सब सुन्नी है, सब सुन्नी। मुसाफा करना भी नहीं गवारा करते, सलाम करना भी गवारा नहीं करते, लेकिन दूसरों की धोतियों में जा कर के ऐश कर रहे हैं, उनकी ज्योतियाँ उठा रहे हैं। ये कैसी यानी घिरी हुई हालत आ गई। एक बात याद रखो मेरे अजीज़ों, ईमान ये कहता है अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। ये नहीं है कि तुम सबके साथ साठ गांठ कर लो और तुम अपना दीन भी बेच डालो और अपनों के लिए शदीद हो जाओ। नहीं, आप ये बात याद रखो, जो नबी का ग़ुलाम है वो चाहे कहीं पर भी रहता हो मेरा सगा भाई है। जो हुजूर की ग़ुलामी रखता है वो मेरा सगा भाई है, और हुजूर से अदना भी नफ़रत रखता है, मेरी माँ का बेटा भी हो, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं। ये ईमान है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। इस ईमान के साथ आज जीना है। ये सुलह कुल्लियत जो आ रही है, इससे अपने दामन को बचाओ, इससे अपने दामन को बचाओ। और सुलह कुल्लियत के इस जहर को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी दवा का नाम, सबसे बड़ी दवा का नाम मसलक आला हज़रत। ये वो दवा है, मसलक आला हज़रत। जहाँ आला हज़रत का मिशन तो देखो आप। एक बार बीमार हो गए, बीमार कैसे, कौलंज का दर्द, पेट का ऐसा दर्द था, कहते हैं कि शिद्दत की मरोड़ होती थी, बहुत दर्द। जोहर पढ़ा फिर सोया, नमाज के टाइम पे कम हो जाता था दर्द, फिर असर पड़ा फिर लेट गया। आला हज़रत ने लिखा है कि मैं तड़प रहा था दर्द से, पेट की मरोड़ से। दूसरा दिन आ गया, दर्द में कोई कमी नहीं। फरमाते हैं मैं चारपाई बिछी हुई थी, फाटक कहते आला हज़रत का जो घर था, बड़ा दरवाज़ा था, वहाँ पर आप आराम फरमा रहे थे। आपके शागिर्दों में से, आपके जानने वालों में से एक हकीम साहब थे, वो एक पुजारी को लेकर के आ गए। कोई साधु था, पुजारी था, उसको लेकर के आ गए। कहा कि ये बहुत अच्छी तरह से जानता है दर्द वगैरह को दूर करना। आला हज़रत ने मुंह फेर लिया और उसके बाद लेटे रहे। कहते हैं मना करने के बावजूद वो ज़बरदस्ती आकर के पेट पर आला हज़रत के हाथ फेरने लगा। आला हज़रत फरमाते हैं 2 दिन से उतना दर्द नहीं हुआ था जितना हाथ रखने से हो गया। क्यों मेरे अजीज़ों, ये ईमान है। हालात जैसे भी सख्त हो जाए, नबी का ग़ुलाम अपनी बीमारियों में भी नबी के दरबार में आता है। शिफा और दर्द सारी चीज़ें यही बयान करता है। इसीलिए मसलक के आला हज़रत क्या है, हुजूर पाक की बारगाह में यूँ कहो, शाफ़ी व नाफ़ी हो तुम, वाफ़ी व काफ़ी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हालात बुरे हैं तो किसी का झंडा उठाने से सही नहीं हो जाते। आओ बारगाह मुस्तफ़ा में यूँ कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीज़ व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर नबी पाक साथ हैं तो फिर खौफ क्या है, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफ़ी है सैयद अपना नारा। बस मेरे अजीज़ों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है, ख़त्म इस बात पे करता हूँ, हालात की संगीनियों को देख करके इन वक्त के धारों में बदल जाने का नाम ईमान नहीं है। मुसलमान कभी तूफ़ानों में बहता नहीं है, आंधियों में भी खड़ा रह जाता है। टल न सकते थे जो जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, अरे तेग क्या चीज़ है, हम तोप से भी लड़ जाते थे। ये मुसलमानों की शान थी। न इनको दरियाओं की मौजों ने रोका कभी, न तेज़ और तर्रार तूफ़ानों ने रोका कभी, न यूरोप के सख्त मैदानों ने रोका, न अफ्रीका के तपते हुए सहराओं ने रोका। ये बढ़ते गए बढ़ते गए, जिसको इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, किसी से रुकता नहीं था सैले रवा हमारा।
हालात की वादियों में बह जाने का नाम मुसलमान नहीं है, तूफानों से टकराने वाले का नाम गुलाम मुस्तफ़ा होता है। इसीलिए सच कहा है किसी ने, बातिल के तलवे छाटने वालों की तारीख नहीं लिखी जाती, बातिल से आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले की तारीख लिखी जाती है। आज तुम्हारे साथ ये मामला है, इसलिए जमे रहो, डटे रहो और इस दीन पर कायम रहो। मैं किसी के छेड़छाड़ की बात नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती जा करके किसी की चोटी खींचो, किसी को पकड़ो, नहीं, हमारा मिशन ही नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था, और इस पर जमे रहो मेरे अजीजों। हम दूसरों की बात ही नहीं कर रहे हैं। हुजूर पाक के दरबार में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आओ इस बात पर गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। हम अपनी मर्जी से अब तक बहुत जी लिए, अपनी ख्वाहिशात से बहुत जी लिए, अपने जो जो तमन्नाएं थी उसके हिसाब से जीते रहे, लेकिन अब ये अहद करके उठेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं जिएंगे। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अर्ज करते हैं आका की दरबार में, या रसूल अल्लाह दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, जमीन और ज़मान तुम्हारे लिए, मकीन और मकान तुम्हारे लिए, चुनी न चुना, और या रसूल अल्लाह बने दो जहां, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह।